डिस्टिंग्विश बिटवीन टॉप, मिडिल एंड लोअर लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि ये कितने मार्क्स का है, उसके बाद इसके सारे पॉइंट्स एक्सप्लेन करूंगा और सबसे इंपॉर्टेंट इसके जो पॉइंट्स है, करीबन 7 पॉइंट्स है, सातों के सातों पॉइंट 7 सेकंड के अंदर लर्न करने के लिए मैंने एक जबरदस्त मेमोरी टेक्निक बिल्डअप किया है, बुर्ज खलीफा का कंस्ट्रक्शन, जो कि एक्सप्लेनेशन के बाद आएगा। तो आपको सातों के सातों पॉइंट 7 सेकंड के अंदर लर्न हो जाएगा, ये मेरा आपको प्रॉमिस है। ये वीडियो शुरू करने से पहले इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाओगे तो आपको चैप्टर बाय चैप्टर, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सारे वीडियोस मिल जाएंगे। तो शुरू करते हैं, डिस्टिंग्विश बिटवीन टॉप, मिडिल एंड लोअर लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। नाउ ये क्वेश्चन 4 से 5 मार्क का आएगा। यदि शॉर्ट नोट में भी आता है तो भी आप इसके पॉइंट्स लिख सकते हो, और इसके जो पिछले वीडियो में, जो इस डिस्क्रिप्शन में आप क्लिक करोगे तो आपको मिल जाएगा, जिसमें मैंने फंक्शंस ऑफ टॉप, मिडिल और लोअर अलग से डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दिया है। ये तीनों को फर्क करता है ना। सो अभी हम देखेंगे एक एक करके टॉप, मिडिल और लोअर लेवल के जो डिस्टिंग्विश है, फर्क है। जैसे कि आपके कॉलेज में टॉप लेवल पे आएगा प्रिंसिपल, मिडिल लेवल पे टीचर्स और सबसे लोअर लेवल पे स्टूडेंट्स। उसी प्रकार कंपनी में टॉप लेवल में रहेंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, कंपनी में अलग अलग डिपार्टमेंट्स होगा, प्रोडक्शन, सेल्स, परचेस। मिडिल लेवल पे ये प्रोडक्शन, सेल्स, सब डिपार्टमेंटल हेड्स या सेल्स मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर। और लोअर लेवल पे ऐसा सोचो, वर्कर्स। तो ऐसे 3 टियर सिस्टम है। तो लेट अस कम टू द फर्स्ट पॉइंट, डिस्टिंग्विश का हम देख रहे हैं टाइम रेंज। नाउ आप कंपनी के डायरेक्टर हो या आप कॉलेज के प्रिंसिपल हो, जब एकेडमिक ईयर शुरू होता है तो प्रिंसिपल डे टू डे नहीं देखेगा, ही हैज टू थिंक ऑफ द एंटायर ईयर चलना चाहिए। स्टूडेंट्स डे टू डे स्टडीज, और जैसे कि साल में 2 सेम होते हैं, स्टूडेंट्स का फोकस फर्स्ट सेम में होगा, ठीक है ना, अप्रैल टू जून टू दिसंबर फर्स्ट सेम, जनवरी टू मई सेकंड सेम। लेकिन प्रिंसिपल विल ऑलवेज थिंक ऑफ 1 ईयर एंड लॉन्गर ड्यूरेशन, आगे का सोच के। सो टाइम रेंज टॉप लेवल के लोग हमेशा लंबा सोचेंगे, काफी लंबा। जैसे कि टॉप लेवल पीपल विल थिंक ऑफ एक साल में 50 लाख गाड़ियां प्रोडक्शन करना है और बेचना है। मिडिल लेवल पे प्रोडक्शन मैनेजर विल थिंक ऑफ, यदि 50 लाख गाड़ियां बेचना है तो 4 लाख महीने का हुआ, ठीक है। और लोअर लेवल के लोग को डेली प्रोडक्शन प्लान के हिसाब से बनाना पड़ेगा। सो देखा जाए तो प्रिंसिपल का टाइम फ्रेम सबसे ज्यादा होगा, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल आगे का सोचेंगे। टीचर विल थिंक ऑफ दिस सेम। स्टूडेंट पूरे सेम का सोचते नहीं है, वो हर रोज का जो होमवर्क मिलता है उस पर ही ज्यादातर फोकस करते हैं। तो देखा जाए तो स्टूडेंट का टाइम फ्रेम सबसे कम रहता है, टीचर का टाइम फ्रेम ज्यादा रहता है स्टूडेंट से, क्योंकि टीचर को आने वाले वीक का टेस्ट के बारे में, कॉलेज के इंटरनल्स के बारे में, टर्मिनल्स के बारे में सोचना होता है। प्रिंसिपल को टर्मिनल्स ही नहीं, पूरे साल का कैलेंडर ईयर का प्लानिंग करना होता है। सो टॉप लेवल का थिंकिंग फंक्शन बहुत लंबे समय के लिए होता है, मिडिल लेवल का लंबे समय से कम, और लोअर लेवल का सबसे कम टाइम फ्रेम होता है। पॉलिसी फॉर्मुलेशन। नाउ ये पॉलिसी होता क्या है, लेट अस टेक वन एग्जांपल। यदि टॉप लेवल ने पॉलिसी बनाया कि नासिक में महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी है, महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी नासिक के MIDC सातपुर में है, बट अब आपको गाड़ियां बनाने हैं तो आपको रॉ मटेरियल लगेगा। कम से कम 250 कंपनीज लोकल लेवल पे सातपुर अंबड़ में है जो महिंद्रा को रॉ मटेरियल देती है, ठीक है ना। आप गाड़ी के अंदर जाओगे तो हैंडल है ना, वो भी मेरे एक स्टूडेंट के फैक्ट्री बनाती है। सो सीट कवर ये सब नासिक में बनता है। आप बॉम्बे या कहीं और से मंगाओ तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत महंगा पड़ जाए आपको। सो महिंद्रा एंड महिंद्रा का पॉलिसी होगा कि ज्यादा से ज्यादा रॉ मटेरियल जो लगता है गाड़ी के लिए वो लोकल लेवल पे सोर्स किया जाए, है ना। सो दैट इज द पॉलिसी। पॉलिसी मतलब आपका जो परचेज डिसीजन है, परचेज गोल है, कि हैंडल महीने में आपको लगेंगे
मे बी 5,000 10,000 आपको हैंडल लगेंगे, ये आपका गोल है, परचेज गोल। लेकिन पॉलिसी क्या है, नासिक से ही मंगाना है, नासिक के बाहर से नहीं, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ेगी। सो पॉलिसी में ये जो फ्रेम किया है पॉलिसी की, लोकल से ही मंगाना है, ये टॉप लेवल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तय करते हैं, टॉप लेवल का। परचेज डिपार्टमेंट जो है, परचेज मैनेजर तय करेगा जो पॉलिसी है कि हैंडल हम 150 रुपए के ऊपर देंगे नहीं, या 500 रुपए के ऊपर हम देंगे नहीं, ये पॉलिसी बनाया। 500 रुपए के ऊपर तू चार्ज कर रहा है तो हम दूसरा ढूंढेंगे, वेंडर, वेंडर मतलब सप्लायर, ठीक है। और लोअर लेवल पे तो वर्कर एग्जीक्यूट कर रहा है, प्रोडक्शन कर रहा है, फोरमैन वर्कर का हेड है जो उनको काम दे रहा है। तो टेक्निकली इनका पॉलिसी फॉर्मुलेशन में लीस्ट रोल रहता है, क्योंकि ये लोग इंप्लीमेंट करते हैं वो पॉलिसी। परचेज डिपार्टमेंट ने जब प्राइस तय किया, मटेरियल आया, तो ये लोग खरीद के जो जिस जगह पे रखते हैं रॉ मटेरियल, उसको स्टोर्स बोलते हैं, या फिनिश गुड्स रखते हैं उसको वेयरहाउस बोलते हैं। सो पॉलिसी बनाने का काम टॉप लेवल का, ठीक है। मिडिल लेवल भी पॉलिसी बनाता है, बट वो पॉलिसी के दायरे में छोटा सा पॉलिसी होगा। जैसे मैंने बताया कि लोकल लेवल पे खरीदना है, ये टॉप लेवल ने बनाया, किस दाम में खरीदना है पॉलिसी मिडिल लेवल तय कर सकता है। तीसरा, इवैल्यूएशन। नाउ कभी भी कंपनी घाटे में जाती है, अभी मैं आपको एग्जांपल देता हूं, घाटे में जाती है तो बोलते हैं ना, लोगों को हकाला जाता है। टॉप लेवल कभी भी लास्ट में हकाले जाते हैं। सबसे पहले आप वर्कर को कम करेंगे, मैनेजर को चेंज करोगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे आखिरी बार बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिजाइन करते हैं। सो इवैल्यूएशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, अब जैसे आप कॉलेज ले लो, आप प्रिंसिपल का परफॉर्मेंस कैसे चेक करोगे, लेकिन स्टूडेंट का परफॉर्मेंस में चेक कर सकता हूं, टेस्ट लेके, मार्क्स देके, रिजल्ट प्रोवाइड करके। सो इवैल्यूएशन लोअर लेवल का तो सबसे आसान है, टीचर्स का एक हद तक किया जा सकता है, बट प्रिंसिपल का काम कैसे चल रहा है ये वही बहुत मुश्किल है, क्योंकि प्रिंसिपल के काम में 50 पैरामीटर्स है, लाइब्रेरी है, फीस है, एग्जामिनेशन है, क्लासरूम है, टेस्ट है, अटेंडेंस है। आप किस पैरामीटर में चेक करोगे? हाँ, एक टीचर जो इकोनॉमिक्स सिखा रही है, या जैसे ओसी सब्जेक्ट है, ओसीएम ये सिखा रहे हैं, तो आप टीचिंग कैपेबिलिटी टेस्ट, ये सब पैरामीटर को आप इवेल्युएट कर सकते हो, ठीक है, तो एक हद तक। लेकिन आप फीस कलेक्शन का पैरामीटर, क्योंकि टीचर का उसमें कंसर्न नहीं है, सो आप टॉप लेवल को इवेल्युएट करना बहुत मुश्किल है। टीचर को एक हद तक इवेल्युएट कर सकता है, और वर्कर को आराम से इवेल्युएट कर सकते हैं। कैसे? भाई आपको 100 गाड़ी बनाने बोला था, दिन में 95 क्यों बना, 5 क्यों बता, कारण बताइए। तो ऐसा आप पूछ सकते हो, चेक कर सकते हो, ठीक है ना। अच्छा, नंबर ऑफ पर्सन टॉप लेवल पे, एक कहावत है ना, इट इज वेरी लेस, वेरी एम्प्टी एट द टॉप। आप जैसे ऊपर जाते जाओगे टॉप लेवल पे, जैसे एक टीम में कैप्टन एक ही रहता है, कॉलेज में प्रिंसिपल जैसे एक ही है, एक कोर्स के लिए, अलग अलग कोर्स के लिए हो सकते हैं, बट उस कोर्स के लिए प्रिंसिपल एक ही है। तो टॉप लेवल में बोर्ड ऑफ, अच्छा, कंपनीज एक्ट 2013 बोलता है कंपनी में ज्यादा से ज्यादा 15 डायरेक्टर हो सकते हैं, मेजोरिटी कंपनी में 6 से 10 रहता है। सो आप ऐसा सोचो कि टॉप लेवल में 6 से 5, 6, 10। फिर मिडिल लेवल पे, ठीक है ना, नंबर ऑफ मॉडरेट सबसे कम होगा टॉप लेवल पे, मिडिल लेवल पे थोड़ा सा ज्यादा, और सबसे ज्यादा लोअर लेवल पे, क्योंकि आपको वर्कमैन लगते हैं काम करने के लिए। अभी आप इसका एग्जांपल ले लो, रिलायंस का 1.25 लाख लोग काम करते हैं, 1.25 लाख के ऊपर लोग काम करते हैं, लेकिन डायरेक्टर्स 14 ही है उनके, ठीक है ना। सो टॉप लेवल पे 14 लोग, वर्कर्स कितने होंगे, हजारों की तादाद में होंगे। सो ऑलवेज नंबर ऑफ पर्सन लोअर लेवल पे सबसे ज्यादा होगा, फिर कम होगा मिडिल लेवल पे, और सबसे कम होगा टॉप लेवल पे, करेक्ट। पांचवा, कंपोजिशन। सो टॉप लेवल में कौन कौन आएगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आएंगे, मैनेजिंग डायरेक्टर्स आएंगे, चेयरमैन आएंगे, जनरल मैनेजर आएंगे। मिडिल लेवल पे क्या होगा? डिपार्टमेंटल हेड होगा, सेल्स मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, फिनेंस मैनेजर, एचआर मैनेजर, परचेज मैनेजर, आर&डी मैनेजर, ऐसे अलग अलग हो सकते हैं मिडिल लेवल पे। और लोअर लेवल पे सुपरवाइजर हो, फोरमैन हो, इंस्पेक्टर हो, ठीक है ना, ये सब आपको कंपोजिशन मिल जाएगा लोअर लेवल। छठवें लेवल पे स्किल्स जो लगता है, तीनों के स्किल्स अलग है। टॉप लेवल को समझना होगा कि
आपको ऑर्गेनाइजेशन में किस दिशा में लेके जाना है, क्रिएटिव, टू क्रिएट समथिंग। जैसे रिलायंस में मुकेश अंबानी जो पेट्रोकेमिकल कंपनी है, उन्होंने मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर जियो का आइडिया लाया, सो उसको क्रिएटिव स्किल लगता है, इंप्लीमेंटेशन स्किल नहीं, क्रिएट, टू क्रिएट समथिंग। टॉप लेवल लोग गोल क्रिएट करते हैं, प्लान बनाते हैं, बट गोल और उसमें एक्सपांड करना या डाइवर्सिफाई करना, एक्सपांड मतलब आपका पेट्रोल पंप पे एक और पेट्रोल पंप डाला तो एक्सपांशन, आपका पेट्रोल पंप पे और एक स्टील का दुकान डाला जो कि अलग है, उसको डाइवर्सिफाई बोलते हैं। तो ये जो स्किल है, क्रिएटिव स्किल्स, अभी जो सेल्स मैनेजर है जो मिडिल लेवल पे है, उसको काम करवा के लेना है वर्कर से, सो मिडिल लेवल को परसुएसिव स्किल्स लगते हैं, परसुएट करना। और लोअर लेवल को, सी आप सॉफ्टवेयर में ले लो, जो सॉफ्टवेयर बनाता है उसको ऑपरेटिंग नॉलेज सबसे ज्यादा जरूरी है, वर्कर को मशीन कैसे चलता है वो ज्यादा जरूरी है। और ये तीन में एक और मैं बोलना चाहता हूँ, डायग्नोस्टिक स्किल। डायग्नोस्टिक स्किल टॉप लेवल को पता होना चाहिए, क्यों सेल्स घट रहा है, क्यों कंपनी का प्रॉफिट कम हो रहा है। सो क्रिएटिंग तो है, बट डायग्नोस्टिक ह्यूमन स्किल्स मिडिल लेवल पे आता है। टॉप लेवल भले रूड हो लेकिन अच्छा पगार दे रहे तो लोग छोड़ेंगे नहीं। सो टॉप लेवल क्रिएटिव और डायग्नोस्टिक स्किल, मिडिल लेवल को ह्यूमन स्किल सबसे ज्यादा जरूरी है, इंटरपर्सनल स्किल, लोगों से काम करवा के लेना है। वर्कमैन थक गया होगा, लेकिन अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मैंने समर ट्रेनिंग किया था क्रॉम्पटन ब्रिज में 2 महीनों के लिए, जब एमबीए कर रहा था। देयर वाज अ फाइनेंस मैनेजर, मुझे भी उनका नाम नहीं याद आ रहा है, लेकिन ये कितने साल हो गए, अभी 24 साल हो गए। बट उनकी एक खासियत थी, अकाउंट्स डिपार्टमेंट लोग स्ट्रेच करते थे, लेकिन अकाउंट्स में कोई भी आदमी नाराज नहीं होता था। व्हाई? बिकॉज अकाउंट्स 9 बजे का यदि कंपनी है तो फाइनेंस मैनेजर 8:30 पौने 9 को ही आ जाते थे। सब अकाउंट डिपार्टमेंट 6:30 7 को चले गए तो ये 7:30 तक रुकते थे। फर्स्ट वन टू कम लास्ट टू गो। तो अकाउंट डिपार्टमेंट में किसी को बोला भाई ज्यादा काम कर, तो वो थोड़ी बोल सकता है आप जल्दी चले जाते हो तो मैं क्यों रुको, उसको पता है मैनेजर रुकने वाला है। तो एक रिस्पेक्ट उनका था। नासिक में थे, बाद में उन्होंने इतना अच्छा काम किया, जिस प्रकार से परफॉर्मेंस दिया, उनको बॉम्बे के हेड ऑफिस में बुला लिया गया कि भाई तू पूरे इंडिया के क्रॉम्पटन का अकाउंट्स हेड ऑफिस में संभाल। सो स्किल की बात है, ही हैड ट्रिमेंडस स्किल्स। और वो लोगों से काम करवाना जानते थे, क्योंकि उनको पता था कि आप युद्ध के मैदान में यदि लीडर पीछे रहेगा और फोर्स आगे रहेगा तो जीतने का कारण मुश्किल होगा, बट लीडर आगे से लड़ रहा है। महाभारत में भी अर्जुना, कृष्णा, ये लोग सामने थे, इनके फोर्स पीछे थे, लीडर शुड लीड फ्रॉम द फ्रंट। ठीक है, तो स्किल्स लोअर लेवल पे आपको काम का नॉलेज होना चाहिए, सॉफ्टवेयर वाला को ऑपरेटिंग स्किल्स होना चाहिए, मशीन वाले को मशीन का काम, ठीक है ना, ऑपरेटिंग स्किल्स आती है। 7वां, नेचर ऑफ वर्क। टॉप लेवल वाले डिटरमाइन करते हैं ये काम है और मिडिल लेवल को देते हैं, मतलब गोल सेट करते हैं, प्लान बनाते हैं, इंप्लीमेंट वो नहीं करते हैं। इंप्लीमेंट का काम मिडिल मैन का, मिडिल मतलब प्रोडक्शन मैनेजर, सेल मैनेजर। सो इंप्लीमेंट को टेक्निकल भाषा में एग्जीक्यूशन भी बोलते हैं। सो एग्जीक्यूशनरी काम मिडिल लेवल का। और लास्ट में ऑपरेटिव, अब वो वाली बात है, जैसे कि टॉप लेवल ने महीने पूरे साल का प्रोडक्शन इतना बनाना है, मैनेजर प्रोडक्शन लेवल महीने का और दिन का बनाएगा, और वर्कर एक्चुअली उस दिन में प्लान करेगा कि इस समय एक गाड़ी बनाना है, वैसा टाइप का। सो अगेन मोर ऑफ ऑपरेटिव स्किल ऑन अ डे टू डे बेसिस, आर टू आर बेसिस लोअर लेवल का होगा। तो इस प्रकार से ये 7 पॉइंट्स थे। जैसे मैंने वीडियो की शुरुआत में प्रॉमिस किया था कि मैं आपको सातों के सातों पॉइंट लर्न करवा दूंगा एक स्टोरी बना के। मैंने एक स्टोरी बनाया है, दुबई में वर्ल्ड की टॉलेस्ट बिल्डिंग है जिसको बुर्ज खलीफा बोलते हैं, वो वर्ल्ड की टॉलेस्ट बिल्डिंग है। जहां तक मेरा नॉलेज है उसके एटलीस्ट 121-125 फ्लोर तो होने चाहिए, टॉलेस्ट बिल्डिंग इन द वर्ल्ड, शायद ज्यादा 127 के आसपास होना चाहिए ना। आपके सामने ये बुर्ज खलीफा का फोटो देखो, ये सबसे पहले ऐसा सोचो इसको बनाने 5-7 साल से लगा होगा कम से कम, लेकिन जो बुर्ज खलीफा एमआर ग्रुप है उन्होंने बनाया था ये, दुबई का फेमस कंस्ट्रक्शन का ग्रुप है। तो एक कंस्ट्रक्शन का ऑर्डर मिला है, ऐसा सोचो एमआर ग्रुप को, उनको टाइम बोला 1 साल में बनाओ। 1 साल में तो बनता नहीं, लेकिन ऐसा सोचो कि 1 साल में बनाना है। अच्छा, आप बुर्ज खलीफा में जाओगे ना, ये बुर्ज खलीफा के बैक साइड में ये बहुत फेमस फाउंटेन है,
मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा जब आपको टाइम मिले, ये फाउंटेन आप बुर्ज खलीफा फाउंटेन भी डालोगे या वाटर फाउंटेन दुबई डालोगे ना, ये जब वाटर फाउंटेन जब मूव करता है पानी, उसमें म्यूजिक आता, इतना सुंदर म्यूजिक है, आपको बहुत अच्छा फील होता है। सो इन्होंने पॉलिसी बनाया कि बुर्ज खलीफा के बैक साइड में एक वाटर फाउंटेन बनाएंगे, पॉलिसी बनाया इन्होंने। टाइम क्या बनाया, 1 साल में बुर्ज खलीफा बनाना है, बट बुर्ज खलीफा के पीछे वाटर फाउंटेन बनाना है। और आपको बीच में दिख रहा है, ये वर्ल्ड का सबसे फेमस, सबसे बड़ा मॉल दुबई मॉल बोलते हैं। सो बुर्ज खलीफा के पीछे वाटर फाउंटेन है और बीच में आपका दुबई मॉल है, जो दुनिया का सबसे बड़ा मॉल है। 1000 के ऊपर वहां पे दुकानें हैं। आप सवेरे जब घूमने निकलोगे तो आपको शाम रात हो जाएगा एक एक दुकान देखना हो तो। सो ऐसा सोचो, आपने टाइम बनाया 1 साल के अंदर बनाना है, पॉलिसी बनाया कि पीछे पानी होना चाहिए, इवेल्युएट किया कि दोनों के बीच में जो जगह है, ठीक है ना, दोनों के बीच में जो जगह है पानी और बुर्ज खलीफा के बीच में, तो ये दुबई मॉल, ये दुबई मॉल का एंट्री गेट बोल सकते हैं। सो पानी जो आप सामने से, आपको ये वाटर फाउंटेन दिखेगा ही नहीं बुर्ज खलीफा, आप बुर्ज खलीफा में एंटर करोगे, ठीक है ना, ऐसा सोचो कि दुबई मॉल बीच में है, ऐसा सोचो। सो वैसे तो दुबई मॉल के बैक साइड है, या ऐसे सोचो इवैल्यूएशन, आप एंट्री गेट में आए तो पहले दुबई मॉल आएगा, अंदर से जाओगे बुर्ज खलीफा आएगा और बुर्ज खलीफा के पीछे वाटर फाउंटेन है। तो आप सोचो, आप दुबई मॉल में सामने से जा रहे हैं, ये सामने से एंट्री है, आपने इवैल्यूएट किया कि बैक साइड में बुर्ज खलीफा है, ये छोटा सा इधर दिख रहा है ना बुर्ज खलीफा, और उसके पीछे वाटर फाउंटेन है। सो पहला क्या, टाइम रेंज 1 साल के अंदर बनाना है, पॉलिसी उसके पीछे वाटर फाउंटेन बनाना है। आप सामने से जाओगे तो आप इवेल्युएट करोगे, हाँ दुबई मॉल के अंदर गए, पीछे बुर्ज खलीफा और उसके पीछे वाटर फाउंटेन। नंबर ऑफ पर्सन, अभी जब बुर्ज खलीफा बनाना था तो ये लोगों ने 4000 लोग काम लिया मदद के लिए, और ये 4000 लोग मैक्सिमम आपको मिलेंगे इंडिया से, पाकिस्तान से, फिलिपिनोज और बांग्लादेश, ठीक है ना। बांग्लादेश बहुत कम सुनता हूं मैं, लेकिन भारत, पाकिस्तान और फिलिपिनोज, ये मैक्सिमम 3 जगह के पर्सन, और 4000 लोग सोचो काम करेंगे। पांचवा, उसमें भी जो 4000 लोग रहेंगे, वर्कर्स रहेंगे, लेकिन वर्कर्स को गाइड करने वाले इंजीनियर्स, फोरमैन, वो सब भी तो रहेंगे। सो नंबर ऑफ पर्सन जो मॉल बनाएंगे 4000, उसमें भी कंपोजिशन इंजीनियर्स और वर्कर्स का, ठीक है। ये आपका इंजीनियर्स हो गया जो वर्कर्स को गाइड करेगा। सो पहला मॉल बनाने का टाइम फ्रेम 1 साल। आपने पॉलिसी बनाया कि पीछे ये होगा, वाटर फाउंटेन होगा, बहुत ब्यूटीफुल म्यूजिक आता है जब पानी मूव होता है, लेकिन वो लगातार नहीं बजता, आता है फिर रुक जाता है, फिर थोड़ी देर में लगातार सडनली शुरू हो जाता है, बहुत सरप्राइज वो लोग देते हैं। उसके बाद आप गेट में एंट्री में इवेल्युएट करते हो कि हाँ पीछे बुर्ज खलीफा, उसके पीछे वाटर फाउंटेन। फिर बनाने के लिए दुबई, ये बुर्ज खलीफा बनाने के लिए 4000 लोग, उस पर भी कंपोजिशन इंजीनियर्स और वर्कर्स, ठीक है। और फिर अभी बुर्ज खलीफा, जैसे जैसे ऊपर आप जाते जाओगे हवा का प्रेशर बढ़ते जाता है। अच्छा, आपको सनसेट ऊपर से पहले दिखेगा, नीचे से बाद में, ऐसा सोचो। या जब आप ऊपर जाओगे तो आपको फर्क दिखेगा, और जिनको हाइट का प्रॉब्लम है वो टॉप में काम ही नहीं कर सकते, क्योंकि वर्ल्ड की टॉलेस्ट बिल्डिंग है। सो जो वर्कर को बनाना है ऊपर काम करने के लिए, स्किल वाले ही लोग चलते, नॉर्मल आदमी काम नहीं कर सकता, बुर्ज के टॉप में आप नहीं कर सकते। क्योंकि आप देखो, यहाँ से मैं दिखा रहा हूँ फोटो में कि यही दृष्टि, यही सेम दिखता है, अभी तो बन चुका है मॉल। यहाँ से आप देखोगे ना 800 या 1000 मीटर ऊपर, मतलब 1 किलोमीटर जितना ऊपर है, तो आप ऊपर से काम करने के लिए बहुत जिगर चाहिए, बहुत स्किल चाहिए, तो ही, नॉर्मल आदमी का काम नहीं, उसके लिए सब नहीं कर सकते वो। ऊपर कुछ लोग को ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक का प्रॉब्लम शुरू हो जाता है, ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम। और नेचर ऑफ वर्क ऐसा था वहां पे, काम रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि अरबों का इन्वेस्टमेंट है। सो इन लोगों ने बोला काम कभी रुकना नहीं चाहिए। सो पहला टाइम रेंज 1 साल दिया, फिर पॉलिसी बनाया कि पीछे वाटर फाउंटेन होगा, आप एंट्री में दुबई मॉल होगा, ठीक है। उसके बाद
बुर्ज खलीफा का काम शुरू हुआ, नंबर ऑफ पर्सन 4000, मतलब 4th पॉइंट। उसमें भी कंपोजिशन इंजीनियर्स का सोचो 50 सोचो तो 5 नंबर आ जाएगा, 50 इंजीनियर, बाकी के वर्कर्स। और स्किल जैसे बढ़ते गया ऊपर ऊपर जैसे गया तो स्किल वाले लोग ही ऊपर काम कर सकते हैं, क्योंकि आपको लगातार नेचर का मार झेलना पड़ता है। वहाँ हवा और सबसे इम्पोर्टेंट गर्मी बहुत तेज रहती है वहां पे। गर्मी मतलब एक्सट्रीम हीट, क्योंकि डेजर्ट था। अभी अभी तो उन्होंने बहुत सारा कंस्ट्रक्शन कर दिया, पर दुबई प्राइमरली 20 30 40 साल पहले तो एक डेजर्ट ही था, तो वहां पे हीट बहुत ज्यादा पड़ता है। तो आई होप आपको ये सातों के सातों पॉइंट स्टोरी के रूप में पसंद आए। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना, उनको स्टोरी की थ्रू लर्निंग भी आसान हो जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आपको वीडियो अपडेट्स मिलते मिलते जाए जैसे हम अपलोड करते जाएंगे। और आपको और भी वीडियो देखना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर आप लिंक को क्लिक करोगे तो चैप्टर बाय चैप्टर, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सारे वीडियोस मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, उनका भी फायदा हो, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।